तो बच्चों आज हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बताओगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसी होती है? असल में जो लोअर मेंबर हो अल्कोहल के वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होता चला जा ऐसे ऐसे क्या है बच्चों, ये क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। सॉलिड भी कोई ज्यादा सॉलिड वैक्सीमम के तरह के सॉलिड होते हैं। तो लिखना चाहते तो लिख लो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स विद डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। थोड़ा जवलन, आपने अगर अल्कोहल को देखा हो, चख के देखा हो, या सिरका वगैरह इससे बना है जो अल्कोहल शराब होती है जो, तो जलती सी है, अजीब सी वजह से इनका है ना, बर्निंग टेस्ट होता है। द हायर मेंबर्स आर कलरलेस ओडरलेस वैक्सी सॉलिड्स। तो जैसे हमने कहा कलर, इनका कोई कलर नहीं होता। जो लोअर मेंबर है बच्चों वे भी कलरलेस है, हायर मेंबर वे भी कलरलेस है। लोअर मेंबर क्या होंगे, वे लिक्विड्स फॉर्म में होंगे, जबकि हायर मेंबर्स क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में होंगे, मोम की तरह की। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसका। सेकंड वन बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कभी भी। देखो अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिससे ये जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है, जिससे उससे भी कंपेयर करते हैं कि उसके साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था या इसका हाई है, वो रीजन क्या है कि उसका लो या इसका हाई हुआ। तो अगर आप देखो जिससे जनरेट हुई है हाइड्रोकार्बन से, उनके मुकाबले इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, लिख लें सभी बच्चे, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स आर मच हाइयर देन द कोरस्पोंडिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो जैसे अभी हमने बताया कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। कंपेयर करें तो हाइड्रोकार्बन है जैसे 90 केल्विन, मीथेन, ठीक है, डेरिवेटिव है इनके। अब आप CH3Cl ले लो, हेलो एल्केन, इसका 249 केल्विन होता है। ठीक है, अगर आप इसका देखो CH3OH का 337.5 केल्विन, तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपने देखा मेथेन जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, बहुत कम होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आने पर इनकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। लेकिन यहां देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे ज्यादा है। तो उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखो, दिस इज ड्यू टू द रीजन that alcohol contains a hydrogen bond. As a result, alcohol exists as associated molecule rather than discrete molecules as shown below. देखो अभी हम यहाँ पे आपको प्रदर्शित करके दिखा रहे क्या कि जो अल्कोहल है उसमें क्या पाया जा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा। वो क्यों पाया जा उसका रीजन भी हम अभी आपको बताओगे। यहां देखो, जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन हाइड्रोजन, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो इसका जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो इसके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाए। आपने पढ़ा होगा 11th में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यही हाइड्रोजन बॉन्ड है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक तो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें ये, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से इनकी क्या हो गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा, इंक्रीज हो जा। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कोहल में क्या पाया जा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा, और इसके मॉलिक्यूल इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से देखो अलग अलग नहीं, सारे एक जगह बाइंड होते चले गए। और जब इस तरीके से बंध जाएंगे इसके मॉलिक्यूल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सभी बच्चे देख लें। लेकिन अगर बात करें आइसोमेरिक एल्कोहल की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे उनके, डिक्रीज हो जाएंगे। कई बार हमने बता लिया, जो आइसोमर्स होते हैं जिसमें साइड चेन आ जा, ब्रांच आ जा, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है तो क्या हो बच्चों, सरफेस एरिया क्या होता है उसका, बताओ, डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो लिख लें, आइसोमेरिक एल्कोहल्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज with branching due to a corresponding decrease in surface area. Boiling points decrease in the order. तो जैसे हमने अभी अभी बताया कि जो ब्रांच इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक प्रकार से। जैसे अगर हम देखें प्राइमरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी और टर्सरी, तो सबसे ज्यादा इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे वो किसके होंगे, प्राइमरी के होंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है। और टर्सरी में क्या होगा, ब्रांच चेन ज्यादा होगी। तो इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कंपाउंड देकर और ये पूछने लगे कि बताओ ब्रांच की ज्यादा होगी या किसकी ज्यादा होगी, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा। एग्जांपल है जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो यहां देखो ये क्या है, एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 390 केल्विन होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड, अच्छा आइसोमर का मतलब ये होता है कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बस बट अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट है ग्रुप या एटम का। तो यहां देखो, यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था। ठीक है, और ब्रांच है यहाँ पे, ब्रांच के तौर पे यानी साइड में जुड़ा, तो 2 डिग्री हो गया यहाँ। ठीक है, तो इसका देखो कितना है यार, 373। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। फिर यहां देखो, दिख रहा क्या सभी को, ठीक है सभी लिख लें। अब यहां देखो, अगर 3 डिग्री हो जा, ये 3 डिग्री कर दिया जी हमने। ठीक है, तो ये देखो इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो गया, नहीं हो गया। जैसे ही सरफेस एरिया कम होगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, 356 केल्विन रहेगा घट के। तो आप देख लो, जैसे जैसे ब्रांच क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे। सभी बच्चे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोलिबिलिटी, थर्ड वन। सोलिबिलिटी यानी विलेयता, घुलनशीलता। जैसे हमने अभी अभी बताया, इसके लोअर मेंबर होंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं, वो हाईली सोलेबल होंगे। जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती चली जाए, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, तो इनकी क्या है, सोलिबिलिटी डिक्रीज होता है। और एक और इनका जो सोलेबल होने का मेन रीजन है वाटर में, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, इसी वजह से वाटर के अंदर क्या होंगे, सोलेबल होंगे। तो लिख ले, द लोअर एल्कोहल्स आर हाईली सोलेबल इन वाटर बट द सोलिबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास ऑफ द एल्कोहल्स।
द सोलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने अभी अभी बताया आपको, तो इस तरीके से क्या है, कितने ही मॉलिक्यूल ले लो आप, देखो बन गया नहीं बन गया, एल्कोहल और वाटर के बीच, सभी बच्चे देख लो, एल्कोहल और वाटर के बीच बन गया नहीं बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से इसमें एल्कोहल क्या हो जा, डिजोल्व हो जा। सभी बच्चे नोट कर ले। मेन रीजन क्या है, जो एल्कोहल सोल्यूबल होती है कंप्लीटली मिक्सेबल हो जा, बिल्कुल शराब और पानी आपने देखा होगा, पता भी नहीं चलता कि ये शराब है ये पानी, सारी की सारी मिक्स हो जा पूरी तरीके से, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर देखा जाए एल्कोहल का और वाटर का, ये किस वजह से हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुआ है। ठीक है, अब देख लो, द सोलिबिलिटी ऑफ नॉर्मल एल्कोहल्स डिक्रीजेज एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज। ये बात हमने जैसे आपको कई बार बता ली, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे क्या होगा, इनकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बतावें, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इन तीनों में पेंटाइल एल्कोहल और थर्ड वन है नॉर्मल हेक्साइल, सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किसकी है, तो सबसे ज्यादा जो सोलिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, नॉर्मल ब्यूटाइल की, और सबसे कम किसकी होगी, नॉर्मल हेक्साइल की। क्योंकि कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जितना ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा उतनी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम आइसोमेरिक एल्कोहल में देखें तो सोलिबिलिटी जैसे हमने अभी अभी बताया, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी ऐसे ऐसे उनकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिख लो, सोलिबिलिटी इंक्रीज विद ब्रांचिंग ड्यू टू द रीजन दैट एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेज एंड हेंस द सोलिबिलिटी इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे जो अगर आप आइसोमेरिक में देखें, जैसे जैसे अगर ब्रांच इंक्रीज होगी तो जो सरफेस एरिया है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन का वो कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने इसमें बताया इसमें सरफेस एरिया कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो इसी वजह से इनकी जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही। लेकिन जैसे जैसे ब्रांच, जैसे जैसे हम इसकी ब्रांच इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे क्या होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जा कि बताइए इनमें सबसे हाईली सोलेबल कौन सा कंपाउंड होगा, तो आप इसे नहीं बताओगे, ये नहीं होने का, ये नहीं। हाईली सोलेबल कौन सा होगा, ये होगा 3 डिग्री वाला, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर आप देखोगे इसमें क्या है, ब्रांच है, ब्रांच होने पर जो हाइड्रोकार्बन है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। यहाँ पे ब्रांच का सरफेस एरिया क्या है, नॉन पोलर जो वाटर के साथ घुलनशील नहीं, उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो आपको ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट जब इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो सोलिबिलिटी क्या होगी बच्चों, इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो ब्रांचेज होंगी, अगर ब्रांच ज्यादा है तो सोलिबिलिटी हाई होगी और ब्रांच कम है तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ये सभी बच्चे नोट कर लें।